दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किडनी के बारे में, यानी रीनल सिस्टम के बारे में। जैसे हमारी बॉडी में किडनी कहाँ होती है, कैसी होती है, उसके अलावा यूरिन उनमें बनता है किडनी में तो कैसे नीचे जाता है, कौन सी नली के थ्रू जाता है जिसको यूरेटर या यूरेथ्रा बोलते हैं, ब्लेडर के अंदर कैसे बढ़ता है, यानी किस जगह ब्लेडर होता है, और सबसे बड़ी बात किडनी के अंदर पथरी कहाँ बनती है, रीनल स्टोन कहाँ बनते हैं, पूरा इस मॉडल में डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने कैमरे को थोड़ा सा पास में लाके आपको दिखाना चाहूंगा। तो जैसे आपको ये पूरी बॉडी दिखेगी, इस बॉडी में आपको जैसे देख सकते हैं हमारा सिर दिख रहा है, हेड, और ये नेक हो गया, ये थोरेक्स छाती वाला एरिया, पेट वाला एरिया जिसको एब्डोमन। तो इस एब्डोमन के अंदर किडनी होती है, बैक साइड में इसके अंदर। मैं आपको अंदर से निकाल के भी दिखाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक एक करके हटाता हूँ जिससे अंदर आपको अच्छे से दिखे। तो ये हमारे दोनों फेफड़े होते हैं, लंग्स बोलते हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इनको हटा दिया मैंने, इससे अंदर अच्छा दिखेगा। इसके बाद में आपको ये हार्ट दिख रहा है, हृदय जिसको बोलते हैं। इनके सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अब इसके बाद में ये वाला जो पॉइंट होता है इसको डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के ऊपर छाती यानी थोरेक्स, डायफ्राम के नीचे पेट होता है, एब्डोमेन बोलते हैं। तो एब्डोमेन में सबसे ऊपर आपको ये बड़ा सा ऑर्गन दिख रहा है, इसको बोलते हैं लिवर, है ना, लिवर या जिगर या यकृत। इसके नीचे गोल ब्लैडर, पित्त की थैली दिख रही है, ये मैंने हटाया। अब इसके बाद में इस साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्टमक, इसको आमाशय बोलते हैं। इसके अंदर एसिडिटी होती है, खाना इसी के अंदर स्टोर होता है आके। इसको भी हटा दिया हमने। इसको हटाने के बाद में आप देखेंगे ये आपको पेनक्रियास दिख रहा है, जिसको जैसे इंसुलिन बनता है ना, देखा होगा आपने, इंसुलिन इसी में बनता है, इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस वगैरह होते हैं, इसमें बनते हैं। इसके बाद में ये आपको बड़ी आंत दिख रही है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। नीचे से स्टार्ट होती है, इधर नीचे चली जाती है, फिर से ये छोटी आंत दिख रही है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो छोटी आंतों को भी हटा दिया मैंने, और फिर ये बड़ी आंतों को भी हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा दोस्तों, आपको अब किडनी दिखने लगेंगे, गुर्दे दिखने लगेंगे, ठीक है। तो आपको ये जो दोनों किडनी दिख रही हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये है किडनी यानी गुर्दे जिनको बोलती हैं। अब इसमें दो, इंसान के अंदर दो किडनी होती है, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, ठीक है। अब किडनी का काम होता है, चाहे किडनी के ऊपर आपको छोटे से और दो अंग दिखेंगे, इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये ग्लैंड यानी ग्रंथि होती है, ये लेफ्ट राइट दोनों किडनी के ऊपर रखी रहती है, ठीक है। इनका काम है हार्मोन्स बनाना, ठीक है। तो वो हम किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे क्या क्या हार्मोन बनते हैं। अच्छा, किडनी के लेफ्ट साइड की किडनी के ऊपर एक अंग और दिखेगा आपको अंदर साइड में, इसको बोलते हैं स्प्लीन या तिल्ली, जो एक तरह से ब्लड को फिल्टर करती है, एक तरह से काम करती है। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है। अच्छा, किडनी का हम बात कर रहे थे, तो किडनी का काम होता है यूरिन को बनाना, यानी यूरिन जो है किडनी ही बनाती है, फिल्टर करती है ब्लड को। तो जो ब्लड आता है किडनी के अंदर, वो आता है रेड कलर की खून की नस, ये अयोटा है, इसमें से रीनल आर्टरी खून की नस आती है। दोनों किडनी में रेड कलर की खून की नसों से खून आ जाता है, ब्लड आ जाता है। अब इस ब्लड में ऐसे फिल्टर होकर के जो यूरिन बनता है वो इन नलियों के थ्रू नीचे चला जाता है। ये जो एक नली इधर की दिख रही है, इसको बोलते हैं यूरेटर, आपको दिख रहा है, ये राइट किडनी ये लेफ्ट किडनी दोनों में दिख रहा है। बाकी बचा कुचा जो ब्लड है फिल्टर होने का, तो लौट के फिर से खून की नस में आ जाता है, इसको ब्लू कलर की नस में, इसको बोलते हैं वेना कावा, इन पे वेना कावा। यानी इस रेड कलर की खून की नस से ब्लड इधर आया, फिल्टर होकर लौट के चला गया ब्लू कलर में, यहाँ से आता है इधर चलते आता है। तो ऐसे सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड फिल्टर होते रहता है, यूरिन बनते रहता है। अब वो यूरिन किडनियों में बनने के बाद में कहाँ जाएगा, वो जाएगा इनके थ्रू, यूरेटर के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लेडर के अंदर। ये आपको दिख रही है पेशाब की थैली, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। ये नीचे आपको दिख रहा होगा, बड़ा मोटा उठा सा, इसको अंदर से भी दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो इसके अंदर आता है, नीचे आप ये नली देखेंगे, ये नली आने के बाद में ऐसे सीधे पीछे से आके यहाँ जुड़ जाती है, अंदर जा करके इसमें जुड़ती है। तो हम देखो, मैं अंदर से इसको निकाल लेता हूँ, है ना। अब जैसे ही मैं इसको बीच में से खोलूंगा तो आपको ब्लेडर दिखने लगेंगे। तो देखो, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है यूरिनरी ब्लेडर, अंदर से खोखलापन दिख रहा है ना, इसके अंदर यूरिन भरते जाता है। अब ये आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब इसमें यूरिन भरता है तो ये एक्सपांड होते जाता है, मोटा होते जाता है, फूलते जाता है। तो ये इलास्टिक टिश्यू एक तरह का, मतलब बड़ा हो जाएगा जब यूरिन भरेगा, और जब यूरिन पास हो जाता है तो सिकुड़ जाता है ये, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लेडर है। अब यूरिन आता कहाँ से, इस वाली नली से, इसमें भरता रहेगा। अब इसके बाद में नीचे जो जाएगा वो जाएगा इस वाली, ये एक सफेद कलर की आपको ट्यूब दिख रही होगी, नली दिख रही होगी, इसका नाम होता है यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा बाहर जाने का रास्ता। जब पूरा भर जाएगा तो इसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। जैसे ये यूरेथ्रा यहाँ से आगे प्राइवेट पार्ट में जुड़ा रहता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये, अच्छा एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये ब्लेडर के नीचे, इस थैली के नीचे आपको एक अंग और दिखेगा, जेंट्स के अंदर होता है, मेल के अंदर होता है मेनली, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आपने सुना है कभी कभी प्रोस्टेट बढ़ जाती है। अब प्रोस्टेट के बीच में होकर ये नली अंदर होकर ट्यूब जा रही है, इसके बीच में होकर जा रही है, दिख रहा है, ये बड़ा इतना बड़ा प्रोस्टेट है, इसके बीच में होकर निकल रही है। तो कभी कभी को होता है प्रोस्टेट जब बड़ी हो जाती है तो इस ट्यूब को दबा देती है। जब ये दब जाएगी, नली दबी हुई है, तो यूरिन बाहर आने में दिक्कत करेगा। तो इसलिए लोगों को प्रोस्टेट जब बढ़ जाती है तो यूरिन रुक रुक के आता है, या यूरिन रुक जाता है। जैसे ओल्ड एज वालों में ज्यादातर देखने को मिलता है ये वाला। तो ये यूरिन यहाँ रुक जाएगा, यानी नली दब जाएगी तो यूरिन रुक जाएगा, फिर इसमें इलाज करवाना पड़ता है, सर्जरी वगैरह होती है, तो ठीक होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्टेट के बारे में। इसके बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, इसके ऊपर भी मैंने अलग से टॉपिक पे वीडियो बनाई है डिटेल में, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं।
अब पॉइंट आता है पथरी के बारे में कि स्टोन कहाँ बनते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये यहाँ रख दिया, अब आप देखेंगे मैंने बताया था कि कई जगह स्टोन बनते हैं और रुक सकते हैं। तो सबसे पहला स्टोन बनता है किडनी के अंदर। तो जैसे मैं इस किडनी को अंदर से खोल के आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने खोली बीच में से, तो आपको अंदर से किडनी दिखेगी। तो इसमें आप देखेंगे इस जगह यूरिन बनता है। बनने के बाद में ये जो खोखलेपन दिख रहे हैं आपको, इनको रीनल कैलेक्स बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टोन बन जाते हैं। किसी भी कैलेक्स में बड़े कैलेक्स होते हैं 3-4 और छोटे होते हैं 10-11। तो इनमें जो जगह जगह जो कैलेक्स है ना, इनमें यूरिन आता है अंदर से बन बन के, तो इनके अंदर स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी कैलेक्स में बन सकता है। अब कभी कभी क्या होता है, वो यहाँ से निकल के इस नली में जाता है, इस नली में जाता है, इसका नाम क्या था, यूरेटर। तो वो यहाँ से निकल के कभी कभी इस नली में आके अटक जाता है। कभी कभी बोलते हैं यूरेटर के अंदर स्टोन फंसा हुआ है, यूरिन की नली में फंसा है, तो इधर कहीं भी अटक सकता है वो, है ना। फिर यहाँ से जाने का तो कभी कभी अगर छोटे साइज का है तो बाहर निकल जाएगा, सीधा ब्लेडर में आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, ब्लेडर में आकर के यहाँ जब ब्लेडर इस नली में होकर जब आ रहा होता है ना, तो इस जैसे आप देख पा रहे हैं ये होता है यूरेटर, इसमें आके कभी कभी इसमें अंदर आने में अटक जाता है। मतलब वो नली जो किडनी से यूरिन को लेके यहाँ तक आ रही थी, बीच में कहीं भी अटक सकता है। कभी कभी क्या होता है, इस ब्लेडर के अंदर स्टोन बन जाता है। अब वो यहाँ से इसमें नीचे जाता है तो यहाँ भी अटक जाता है, या बीच में कहीं भी अटक सकता है। तो इसमें जब यहाँ होकर जब निकलता है तो दर्द भी काफी करता है वो। तो अगर छोटे साइज का है तो वो इस नली के थ्रू भी निकल सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने mm का स्टोन बना है आपको। तो ये था पूरा सिस्टम। मेरे हाथ में एक और मॉडल दिखेगा, ये भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये भी किडनी का सिस्टम है। ये दोनों किडनी दिख रही हैं आपको, है ना। इस किडनी में यूरिन बनता है। ये इस वाली खून की नसों, रेड कलर की खून की नस से ब्लड आता है और ये ब्लू कलर की नस से ब्लड लौट जाता है। बच्चा कुछ इसमें जो ब्लड यहाँ से लौट गया, बाकी यूरिन जो बनेगा वो इस नली से, इसको बोलते हैं यूरेटर। जो मैंने अभी बताया था, स्टोन फंस जाता है तो वो यहाँ से कभी कभी स्टोन यहाँ बनता है, कभी कभी यहाँ बन के फंस जाता है। तो अब जो यूरिन बनेगा वो यहाँ से बन के इस नली के थ्रू जैसे जैसे एक एक ड्रॉप बनता है, वो बनते बनते इस ब्लेडर के अंदर भरता रहता है। ये ब्लेडर जब फुल हो जाता है तो फिर बंदे को पता चलता है कि यूरिन लगा है, तो वो फिर पास कर देता है। पास करता है इस वाली नली के। ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है नीचे, और ये इसके बीच में नली है। ये नली आगे जाके बाहर प्राइवेट पार्ट से जुड़ती है, बाहर खुली होती है, तो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पूरा किडनी का मैंने सिस्टम आपको समझा दिया है। यूरेटर क्या होता है, कैलेक्स क्या होती है, किडनी कहाँ होती है ना। और ये किडनी के वजन की बात करें तो करीब 135 ग्राम के करीब एक किडनी का वजन होता है। और जो है अगर बात करें इसके साइज की तो 10-11 सेंटीमीटर की बड़ी लंबी रहती है, और 2-2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की मोटी, और 5-6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये था किडनी के बारे में। अगर आपको भी स्टोन है या कुछ पूछना चाहते हैं मुझे तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पैसे नहीं लगने, फ्री में ही करना है। तो भाई सब्सक्राइब जरूर किया करें। चैनल देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना चालू करें। तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो नॉलेज बनाते रहूंगा। तो मैं डॉक्टर वकील खान, मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।